आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दिया से इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। सेरिखोन तला बहाशो, रिखोन तला बहाशो, रिखोन तला। हम हर एक परिस्थिति में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस होली स्पिरिट गॉड, यू आर द ग्रेटेस्ट कंफर्टर लॉर्ड। यस हालेलुया, हालेलुया। रिखोश रिखान तला, वो रिखान तला। यस लॉर्ड, जितने भी प्लान पिता परमेश्वर, जो हमारे प्लान जो अलाइंड नहीं है गॉड के प्लान के साथ, पवित्र आत्मा हमारे हर एक प्लान्स को अलाइन कर देना पिता। ये रिखोन दला पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, रिखोश रे बहार रिखानता लो बहुश रिखानता। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, से रिखोन तला बहाशा। यस, हर रो खोलो बहोन तला खारे खोन तला। हर एक ओशर, हर एक वो ऊंची बातें, हर एक वो कल्पनाएं जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, उसका हम खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यस लॉर्ड जीसस, सरे खोन तला बहासा। तूने अपने वो कीमती लहू से हमारे जीवन में हम बहुतों के लिए उद्धार ठहरा। यस लॉर्ड, आपने अपना रक्त बहा करके हमें हर एक पापों से छुटकारा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, सरे खोन तला बहासा, हर एक बंधनों से, हर एक वो बड़े खोन तला शरे खोन तला बहासा, यह रोज शरे खोन तला। यस, आपका वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई है, अब हम मसीह में नई सृष्टि है। यस लॉर्ड जीसस, सरे खोन तला, परमेश्वर ने हमें नया बना दिया है। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू। तेरा लहू बहुत कीमती है पिता। यस, सूर्य बहानते लिखा सूर्य खानता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू अबा पिता। यस, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है,
प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू जो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू जो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Rekondala, you sacrifice yourself for our Rekondala for all of us, Lord. Yes, Rekondala bahasa. Ye Rekondala bahasa. Rekala bahanda. Ye Rekondala bahasa. We Rekondala, we are victorious in Christ. आपने हमें विजय ठहराया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी ये समय है टेस्टिमनी का समय, गवाही का समय प्रभु की महिमा के लिए। अगर आप में से किसी का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई 2 टेस्टिमनी, फिर हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। मैं अमिता सुंदरी बोल रही हूँ लोहरदगा से। पिछले शनिवार रात की बात है, करीब 1:30 बजे आसपास फोन आया। तो वो हमारे एक मैडम फोन की थी, वो उसका बेटा बहुत रो रहा था, उनको लगता है 1 घंटा जिससे हो रहा था। बोली कि बहुत रो रहा है तो थोड़ा सा प्रेयर कर दीजिए ना। तो फिर मैं ठीक है बोली, और उसके बाद प्रेयर करना शुरू की। वचनों को पढ़ी, 91 को पढ़ी, 140 को और 58 को भी पढ़ी, और संत लूकास का सुसमाचार को भी मैथ में वैरियम और सारी उन वचनों को पढ़ के मैंने कुचलने और रौंदने का जो अधिकार दिया, उन वचनों को पढ़ के मैंने और भी मैं प्रार्थना करती रही। तो 15 मिनट के आसपास के बाद ही वो शायद सो गया बेटा। तो फिर मैं उसके बाद 1:45 बजे आसपास कॉल की कि कैसा है, तो बोले अभी सो गया है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की महिमा हो। जब भी हम निवेदन करते हैं तो हमारी इन निवेदनों को प्रभु यीशु स्वीकारते हैं। इस विश्वास में हम आगे बढ़ते रहें। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यही गवाही। प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम अमिता मैम के गवाही से आशीषित हैं और किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवनों में कार्य किया, इसके लिए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो शेयर कर सकते हैं। सबों को जय यीशु। मैं वंदना फ्रांसिस अनूपपुर जिला से बोल रही हूँ। अभी एक हफ्ता पहले की बात है। मेरा बेटा बड़ा वाला, उसको गलत इल्जाम लगा करके थाना बुला लिया गया था पुलिस शक के दायरे में। तो वहाँ उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया और वहाँ उसको करीबन 4-5 घंटा बैठा के रखे थे। बोले बड़े सहारा आएंगे तो बात होगी करके। वो वहाँ बैठा रहा लेकिन सर आए ही नहीं। फिर उसको बोला गया कि हो गया, तुम जाओ, जब आएंगे तब बुला लेंगे। ऐसे करते करते 2-3 दिन उसको वहाँ बुला के बोले सर आएंगे तो बात होगी करके उसको बुला के वहाँ बैठाए रहते थे। फिर कल कल उसको फिर बोले कि नहीं हो गया, तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं है। इसके लिए मैं सारे हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे बेटे पे गलत इल्जाम जो लगाया गया था वो दूर किया और उसको इस इल्जाम से बरी किया। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही। हम वंदना मैम के टेस्टिमनी से बहुत बहुत आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू मैम। परमेश्वर कभी किसी को लज्जित नहीं होने देता है और ना ही गलत कार्यों में पड़ने देता है। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम प्रभु आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। कृपा मैम, आपका माइक ऑन है, ऑफ कर देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरी भी एक गवाही है। तो मेरा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था 23 सितंबर को, शायद, हाँ 23 सितंबर को। तो जब एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि बहुत कम समय भी मिला था प्रिपरेशन के लिए और बहुत सिचुएशन, परिस्थिति ऐसा नहीं थी और क्वेश्चंस बहुत टफ भी आया था। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे सब नया नया लग रहा था, क्या है क्या नहीं, क्या क्वेश्चंस है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं पवित्र आत्मा को अगुवाई मांगी और मैं सब कुछ सरेंडर की और मुझे हर समय यसाया 41 का 10 जो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और धर्ममय हाथों से तुझे संभाले रखूँगा। तो इस वचन को मैं डिक्लेयर करती रही और उस समय में भी डिक्लेयर करती रही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पीएचडी क्वालिफाई कर जाऊँ, यही मैं डिक्लेयर करती रही। और सचमुच में 17 को रिज़ल्ट आया और मैं भी कोई होप्स नहीं रखी थी और मैं जब रिज़ल्ट चेक की तो मेरा पीएचडी में हो गया। तो मैं सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को देना चाहूँगी क्योंकि परमेश्वर ने ही मुझे ये अचीवमेंट को दिया है। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। तो यही मेरी गवाही थी। तो सारी गवाहियों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आगे की समय को हम प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करते हैं। वी वेलकम यू प्रोफेट सर। Thank you, Rosemary, and thank you, Shekhar ji. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आप सबों का फिर से एक बार मसीह यीशु में मैं आप सबों का इस सुबह की बेला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Sabura la fascina ne kire kusa. Sabura la gasa tara la gusi kani mani kare le kisiki. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
मसीहा मेरा उद्धार करता, यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। बाइबल कहता है कि आपने हमारे अपराधों के लिए आप पकड़वाए गए और हमें धर्मी ठहराने के लिए आप जिलाए भी गए। रोमी 5:9 का वचन कहता है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। फादर गॉड, इस वचन के मुताबिक जब प्रभु हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और प्रभु जी हरा लाबाश से बोरे लेखे से केने में नहीं गिरे, प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट चला आ रहा है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु के लहू के कारण आपने हमें धर्मी ठहराया है, और हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हम आपके उस कोप से, प्रकोप से, क्रोध से जो सारे संसार के लोगों की परीक्षा के लिए आने वाली है, हम बचाए जाने वाले। पिता, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। हमारा पुराना स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और हम एक नई सृष्टि हैं। उरेले बेश से बुरा लखा सीनों में ने खेरेले खो सका। थैंक यू लॉर्ड, जैसा वचन कहता है कि आपने अपने ही शरीर में हमारे पापों को लेकर क्रूस के काट पर चढ़ गए, जिसे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जिए। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। पिता, जैसा आपका वचन कहता है इब्रानी 9:12 में, और बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा को प्राप्त किया। सदा सर्वदा बने रहने वाला
छुटकारा को प्राप्त किया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं। पिता, आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा, आदर, गौरव प्रभु आपको देते हैं और एक प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। और आप सबों का फिर से एक बार मैं मसीह यीशु के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और अभी हम लगातार प्रोफेटिक टाइम के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं और लगातार सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के टाइम लाइन में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इन टाइम का जो प्रोफेटिक टाइम लाइन है उसमें हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। तो आज जो वचन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, कल का कुछ न्यूज अपडेट्स को मैं देख रहा था और इजराइल के जो गतिविधियां हैं, इजराइल के इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है, उसी को जब मैं देख रहा था और मैं जकराया का किताब अध्याय 9 पद संख्या 3 और 4 के वचनों पर भी जब मैं मनन कर रहा था, जो एंड टाइम प्रोफेटिक है उसके विषय में वचन लिखता है। मैं जकराया की किताब, जकराया नबी का पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 3 को मैं पढ़ रहा हूं। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों के कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों के कीच के समान सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। वह नगर आग का कौर हो जाएगा। यह देखकर अस्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा ना रहेगा और अस्कलोन फिर बची ना रहेगी। यहां पर जो सोर, जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने समय में जो सोर, वो बेरूत के नजदीक का एक जगह है, जो अभी तो पूरा बेरूत के इलाका, जो लेबनान का इलाका है, जहां पर पूरी रीति से हिजबुल्लाह का जो गढ़ हुआ करता है और खासकर उनके जितने भी जो कंट्रोल रूम कहा जाए तो इन इलाकों में ही स्थापित है। और बहुत सारे जो अरब कंट्रीज थे, इनको फंडिंग होता है जिसके जरिए वे अपने एक्टिविटीज को जारी रखते हैं। तो जब मैं कल का न्यूज देख रहा था, मैं उस न्यूज अपडेट को आपके बीच में रख रहा हूं ताकि हम चीजों को समझ सकें कि अभी का जो टाइम लाइन है हम लोग कहां पर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। राबा शबारा ला खोसेके सेकोरा ला खासिनो में ना खरा ला खोसो को हुपकेरे लेखे सेके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कल का जो न्यूज चैनल्स है उसमें अगर आप इस हाइलाइट्स को देखेंगे तो सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों के कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। हिजबुल्लाह का जो बैंकिंग सिस्टम जिस नगर में स्टैब्लिश है कर्द अल हसन बैंक, जो कि एक बड़ा बिल्डिंग है जिस पर कल आईडीएफ का आक्रमण हुआ, और हिजबुल्लाह का जो नोट फैक्ट्री है जहां पर उसके फाइनेंशियल सपोर्ट्स बिल्डिंग दिख रहा है, जहां पर कल उसके पूरे इकोनॉमी का जो सपोर्ट है, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सैलरी वगैरह जो दिया जाता था वहीं से सप्लाई होती थी, उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है, इजराइल एक बहुत ही छोटा देश और सब तरफ से पूरे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो मिलकर उन पर कई तरह के जो प्रॉक्सी फाइटर्स हैं, हुती, हिजबुल्लाह, हमास, और उसके जरिए बहुत सारे कंट्रीज जो इर्द गिर्द के हैं जो साइज में इजराइल से बहुत बड़े हैं, और अगर सैन्य पावर के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो कमजोर नहीं है, पूरे आधुनिकतम हथियारों से लैस है। उसके बावजूद ये प्रोफेटिक लाइन में हम इन चीजों को क्यों देख रहे हैं कि गॉड का प्रोटेक्शन उनके लाइफ में क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रोफेसीज को आज हम देख पा रहे हैं कि ये चीजें जो घटित हो रही है, और इजराइल एक बहुत छोटा सा देश होने के बावजूद भी आज इन सारी चीजों का सामना कर पा रहा है, क्योंकि ये प्रोफेटिक जो कि जकरिया नबी के समय ये जो भविष्यवाणियां की गई थी वो सारा फुलफिल हो रहा है। और इसीलिए आज हम सबों को गॉड के जो प्रोफेटिक टाइमलाइन है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करने की जरूरत है। अभी रिसेंटली गाजा के जो भी हमास के जो चीफ थे उनका भी मुठभेड़ में वो भी मारा गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम उन समय काल में और उसके घमंड को, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी उनके जो इकोनॉमिक सपोर्ट्स और मिलिट्री बेस सब चीज ध्वस्त होता चला जा रहा है। सोर जो एरिया है लेबनान का एरिया है जहां पर कि हिजबुल्लाह का मेन गढ़ है, और इन इलाकों में जैसे कि जकरिया का किताब में हम ये प्रोफेटिक टाइमलाइन में जो बातों को हजारों वर्ष पहले लिखी हुई है, गाजा में कोई राजा नहीं होगा। अभी गाजा का जो हमास का जो चीफ था मेन, उसको भी मार गिराया गया। तो इस तरह से देखिए कि वहां कोई लीड करने वाला अब कोई नहीं रहा। अस्कलोन एक्रोन भी डरेगा, अस्कलोन भी डरेगा। ये पुराने पैलेस्टाइनियन एरिया हुआ करते थे जहां पर अभी इजराइल का कब्जा हो चुका है। तो अब इस समय काल में हम कैसे अपने समय को हम व्यतीत करें, कैसे हम इन चीजों को जब हम समझ रहे हैं कि ये समय काल के दौर से जब हम लोग गुजर रहे हैं तो हमारा पहल क्या होना चाहिए, हम कैसे अपने आप को आत्मिक रीति से हम तैयार करें। विगत क्लास में मैंने आपके बीच में जब परमेश्वर के वचन को रखा था तो एक वचन जो कि रेवलेशंस के किताब अध्याय 2 में जो बहुत सारे कलीसियाओं के विषय में 7 कलीसियाओं के विषय में लिखा हुआ वचन है, उस वचन में से एक लाइन है जो 2 का 7वां पद, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, जहां लिखता है कि एनीवन हु इज विलिंग टू हियर शुड लिसन टू द स्पिरिट and understand what the spirit is saying। तो ये समय काल जब हम
इस समय काल में जब इनकी तैयारियों में है कि प्रभु यीशु मसीह का बादलों में आने का समय निकट हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने व्यस्तम टाइम में से कुछ वक्त निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में बैठना प्रारंभ करें। एकांत में, अकेले में बैठकर प्रार्थना करना शुरू करें। वचन को पढ़ना शुरू करें। जब आप ईश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट की अगुवाई में उसका मनन करना शुरू करेंगे और होली स्पिरिट से जब बोलना शुरू करेंगे कि लॉर्ड मुझे आप लीड कीजिए, अगुवाई कीजिए, मेरी आत्मिक समझ को बढ़ाइए, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपकी बातों को सुन सकूं, समझ सकूं। और जब आप इन चीजों को उनके प्रेजेंस में, उपस्थिति में बिताना शुरू करेंगे, आप अपने लाइफ में गॉड के पर्पस और प्लान को समझना शुरू करेंगे। इस समय में हमें करना क्या है, उन चीजों को समझ पाएंगे आप। कई बार परमेश्वर की आत्मा आपको लीड करेंगे प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए। कई बार बहुत सारे वचनों में से आपके स्पिरिट को अलाइन करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा जो स्पिरिट है वो बहुत ही निष्क्रिय हालत में होता है और हम दुनियादारी चीजों में ही उलझे रहते हैं, अपने परेशानियों में ही उलझे रहते हैं, अपने ऑफिस के काम, पारिवारिक झंझट और इन सारी चीजों में हम उलझे रहते हैं। तो हमारा स्पिरिट अलाइंड नहीं हो पाता है, गॉड के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। और बहुत सारी जो आत्मिक चीजें, जो स्पिरिचुअल रियल्म में जो चीजें हो रही होती है, हम उन चीजों के प्रति सजग नहीं हो पाते। लेकिन जब आप ईश्वर के प्रेजेंस में बैठना शुरू करेंगे, उसकी उपस्थिति में अकेले में बैठना शुरू करेंगे, वचन की बातों को पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमारा स्पिरिट अलाइंड होना शुरू होगा। हम परमेश्वर की आत्मा जो कहना चाहता है उन चीजों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप को आत्मिक रीति से हम लोग तैयार कर पाएंगे। पवित्र आत्मा की मौजूदगी में जीवन बिताने का मतलब है उस 10 कुंवारियों की तरह जिनका दीपक जो है वो तेल से भरा हुआ था, वैसा ही जब उनके प्रेजेंस में आप बैठेंगे, अपने आप को आप तेल से भर रहे हैं, आपके दिया में तेल की कमी नहीं हो रही है। उसके प्रेजेंस में आप अपने समय को बिता रहे हैं। मैं एफिसियन से किताब को, एफिसियों की पत्री का एक लाइन आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, आत्मिक तैयारी के विषय में, जो लिखता है अध्याय 5 पद संख्या 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है, कैसे आपका दिनचर्या गुजर रहा है, किस प्रकार के उलझनों में आप फंसे हुए हो, चिंताओं से जकड़े हुए हो, हालात और परिस्थितियों के थपेड़ों में आपका जिंदगी गुजर रहा है, बीमारियों से जूझ रहे हो। कैसी हमारी जिंदगी है, उसको ध्यान से देखो, गौर करके देखो। कुछ दिन पहले एक सिस्टर मेरे पास आई थी और उनकी समस्या बड़ा ही विकराल और गंभीर है। हस्बैंड के साथ उनका ट्यूनिंग नहीं है, बेटे के साथ ट्यूनिंग नहीं है और उन चीजों को लेकर वो परेशान और तबाह, कैसे करूंगी, कैसे होगा। मैंने बस एक ही चीज उनसे कहा कि आप होली स्पिरिट के प्रेजेंस में बैठना शुरू करें, आपको गॉड के पर्पस आपको दिखना शुरू करेंगे। जब हम प्रेजेंस में बैठते हैं, होली स्पिरिट के उपस्थिति में बैठते हैं, उसका सुनना शुरू करते हैं। होली स्पिरिट, जब मैं 7 स्पिरिट ऑफ गॉड आपके बीच में बताया था, तो उस समय मैंने बताया था कि स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड स्पिरिट ऑफ माइट, युक्ति की आत्मा और सामर्थ्य की आत्मा, ये दोनों साथ साथ चलता है। दैट मीन्स जब हम होली स्पिरिट को सुनना शुरू करते हैं,
वचन की बातों पर मनन करना शुरू करते हैं, फोकस होना शुरू करते हैं, हमारा ध्यान ईश्वर के वचन की ओर जब हम लगाना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक चीजें बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ जब आप सुनेंगे, उसके काउंसलिंग को सुनेंगे, उसके युक्तियों को, सलाह को सुनेंगे, उनके मार्गदर्शन को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ऑटोमेटिक गॉड काम करना शुरू करता है, उसकी सामर्थ काम करना शुरू करता है। स्पिरिट ऑफ काउंसिल, स्पिरिट ऑफ माइट, युक्ति की आत्मा और सामर्थ की आत्मा, ये साइड बाय साइड आपकी लाइफ में और मेरे लाइफ में चलना शुरू होता है। आज इसलिए आज हम हालात और परिस्थितियों को कई बार समझ नहीं पाते, कई बार घबराते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हमारा जो सहायक है पवित्र आत्मा, उसका जो सहायता जो हमें उपलब्ध है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक के रूप में, अति सहज से, तत्परता से मिलने वाला जो सहायक आपके और मेरे पास मौजूद है, उसकी सहायता को कई बार हम कैसे हमारे लाइफ में काम में लाना है, इन चीजों को कई बार हम नहीं समझ पाते और नहीं जान पाते। इसके वजह से हमारी स्थिति खराब है, या हम परेशानी में हैं, उलझन में हैं, समस्याओं में। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बाइबल के एक वचन में लिखा है कि जो बुद्धिमान है वह उस व्यक्ति के समान है जो ईश्वर के वचन को सुनता है और मानता है, वही बुद्धिमान है। और हालात और परिस्थिति उसको डगमगा नहीं सकती है, उसको गिरा नहीं सकती है, विचलित नहीं कर सकती है। लेकिन जो वचन को नहीं सुनता, दैट मीन्स आपके पास वक्त नहीं है हालात और परिस्थितियों को टैकल करने के लिए। जब आप विपरीत परिस्थितियों में हो रहे हैं, तो बेस्ट चीज, जो सबसे उत्तम चीज जो आप और हम कर सकते हैं, वो उसके प्रेजेंस में बैठकर उसके वचनों में से चीजों को सुनना शुरू करें। होली स्पिरिट को बोलना शुरू करें कि लॉर्ड लीड अस, हमें अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, सहायता कीजिए, अपने वचनों से हमें बारिए। और जब आप उसके वचन को सुनकर उस पर मनन करना शुरू करेंगे, उस पर भरोसा करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक स्पिरिट ऑफ गॉड मूव करना शुरू करेगा। हमारा स्पिरिट अलाइंड हो जाएगा और हालात और परिस्थितियों पर वो हावी होता चला जाएगा। हमारा स्पिरिट नियंत्रण में आएगा। आज क्या हो रहा है कि हमारा स्पिरिट निष्क्रिय हो रहा है, वो एक्टिव मोड में नहीं है, और एक्टिव मोड में नहीं होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा। मैं एक्टिव मोड की बात जब करता हूं तो मैं कई न्यूज चैनल्स में देखता हूं कि जो इजराइल का जो हालात है, उसके जितने भी जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, ये सब एक्टिव मोड में रहते हैं, 24 आवर्स एक्टिव मोड में, ताकि कोई भी उन पर आक्रमण हो रहा है, उन आक्रमण को वो लोग नास्तनबूद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्टिव मोड में। हमारा स्पिरिट कई बार एक्टिव मोड में नहीं हो पाता। एक्टिव मोड में तब होता है जब हम प्रार्थना में होते हैं, प्रार्थना के लिए एक समय निर्धारित करते हैं, वचन की बातों को सोचना शुरू करते हैं, फोकस होना शुरू करते हैं। आज सुबह में जब मैं प्रार्थना में था, स्पिरिट ऑफ गॉड मेरे हृदय में एक बातों को मेरे मन में डाल रहे थे कि जब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड बिगिंस टू वर्क। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, गॉड बिगिंस टू वर्क। और जब हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम हालात और परिस्थितियां हम पर वो काम करना शुरू करता है, निराशा काम करना शुरू करता है, अंधकार की शक्तियां हम पर हावी होना शुरू होता है, हम चिंताओं में डूबने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बल्कि बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। एंड टाइम्स का जो समय है बहुत आसान नहीं है। कई लोग हैं जिनके लिए हमें गॉड के पर्पस को फुलफिल करना है। कल मैं
अपने एक अभिकर्ता साथी से बात कर रहा था, तो कई कई जवान लड़कियों को वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि सर इतने छोटे छोटे बच्चियां आजकल मोबाइल के ट्रैप में आकर, है ना, कईयों से कनेक्ट हो रहे हैं, सेक्सुअल सीन्स में फंस रहे हैं, और इस प्रकार की बातें वो कर रहे थे। और हम लोग एक रेस्टोरेंट में भी गए थे, और कई मैं युवा साथियों को देख रहा था कि वहां पर बैठकर वो लोग पार्टियां मना रहे थे, और हम लोग वहां पर बैठकर हम लोग भी कॉफी जब पी रहे थे तो मैं उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर रहा था कि लॉर्ड इनके लाइफ में प्रभु आप अंडरस्टैंडिंग को दीजिए, परमेश्वर की ज्योति इनके लाइफ में आए। और ऐसा करके हम प्रार्थना कर रहे थे। तो ये समय है कि हम प्रार्थना करना शुरू करें। ये समय है कि हम गॉड के पर्पस को अपने जीवन में देखना शुरू करें। गॉड का एक पर्पस आपके लाइफ और मेरे लाइफ में है। अगर जब हम अपने व्यक्तिगत टाइम को प्रभु के साथ नहीं बिताना शुरू करेंगे, हम उन पर्पस और मकसद को कभी नहीं समझ पाएंगे। हम सांसारिक चीजों में ही उलझे रहकर अपनी पूरी जिंदगी को गुजार देंगे, अपने परिवार में सीमित हो जाएंगे, अपने ही समस्याओं में सीमित रह जाएंगे, अपने ही बाल बच्चों, अपने ही नौकरियां, अपने ही घर परिवार, यहीं तक सीमित रहकर हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन केवल ये हमारा मकसद नहीं है। वी हैव अ पर्पस। जो परमेश्वर ने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर इस पृथ्वी पर रखा है, मसीह की देह के अंग बनाकर इस पृथ्वी पर रखा है। सो वी हैव अ पर्पस। एक गॉडली पर्पस हमारे लाइफ में है कि हम उनके किंगडम के लिए काम करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। और ये पर्पस और प्लान आप अपने लाइफ में तब देखना शुरू करेंगे जब आप अपने समय में से कुछ वक्त निकालकर उसके वचनों को पढ़ना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट की अगुवाई में बैठना शुरू करेंगे, आप उनके पर्पस को देख पाएंगे। कई बार जब हम हालात और परिस्थितियों को देखते हैं तो हम स्वतः प्रार्थना के मोड में नहीं आते। तुरंत हम कमेंट करने लगते हैं कि अरे अभी तो बहुत हालात खराब हो गया है, बिगड़ गया है, आज की युवा पीढ़ी भटक गए। यहीं तक जाकर हम सीमित हो जा रहे हैं। लेकिन उस मोमेंट में क्या हमारे हृदय में एक जागृति आ रही है कि लॉर्ड हैव मर्सी। जब प्रभु लोगों को देखते थे वो तरस खाते थे। उस मोड में आने के लिए ये तब संभव है जब आप और हम अभी के समय की गंभीरता को समझते हुए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और प्रार्थना में वक्त बिताना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने प्रोफेटिक टाइमलाइन आपके बारे में बताया कि एक एक चीज घटित हो रही है, सब चीज फुलफिल होता चला जा रहा है, और रैप्चर का समय का होना बहुत नजदीक आता चला जा रहा है। एनी टाइम इट कैन हैपन। क्योंकि जो भी प्रोफेटिक टाइम में जो बातें लिखी गई है उन सारी चीजों की ओर इंडिकेशन है। और इजराइल के साथ जो शांति ट्रीटी में जो एंट्री होने का जो समय आ रहा है वो समय बहुत नजदीक आ रहा है। और जहां ये पीस ट्रीटी साइन होगा, आप समझिए उसी समय में धोखे में होकर एंटी क्राइस्ट का एंट्री होगा और एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड। एआई का जमाना, सब कुछ चीजें बदलता चला जाएगा। मैंने एक वीडियो क्लिप्स देखा जहां अमेरिका में करीब 10 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा अमेजोन का वेयर हाउस है। वहां नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज वर्किंग। सारा चीज मैकेनाइज्ड है, रोबोट्स है, और रोबोट्स के जरिए सारा पैक हो रहा है। ये पूरा चीज का कंट्रोल सिस्टम बैकग्राउंड में अब तैयार होता चला जा रहा है। वन वर्ल्ड रूल, वन वर्ल्ड इकोनॉमी, वन रिलीजन, वन मिलिट्री, ये सारा चीज उस ओर लाइन अप होता चला जा रहा है। और ये पीस ट्रीटी के जरिए एंटी क्राइस्ट का आने का समय और प्रकट होने का समय बहुत निकट आता चला। तो प्रियो, ये समय अभी निष्क्रिय रहने का, आत्मिक रूप से निष्क्रिय रहने का समय नहीं है, लेकिन ये समय है जागृत रहने का, जागते रहने का और प्रार्थना करने का।
स्पिरिचुअली अपने आप को और अधिक जिम्मेवारी के साथ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में संलग्न होने का, प्रार्थना में समय व्यतीत करने का ये समय आ चुका है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, सब चीज आपका जो व्यक्तिगत, आज हम क्यों उलझनों में हैं? क्योंकि द अमाउंट ऑफ प्रेयर या पर्सनल प्रेयर जो हमारा होना चाहिए, कई बार हम उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। जैसे आप टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा को अपने उसके उपस्थिति और प्रेजेंस में आप जब काम करने देना शुरू करेंगे, आप गॉड के पर्पस और प्लान को अपने लाइफ में देखना शुरू करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर से मैं उन बातों को कंक्लूड करना चाह रहा हूं। Who is willing to hear should listen to the Spirit and understand what the Spirit is saying. आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाह रहा है, कैसे हमारी अगुवाई करना चाह रहा है, उन चीजों को हम लोग देख सकें, समझ सकें, सुन सकें। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब हम प्रोफेटिक टाइमलाइन की बातों को जब हम लोग देख रहे हैं, एक एक चीज का रिवॉर्ड हमारे लाइफ के लिए है, जो आत्मिक चीजों को जो हम करेंगे। हमने 7 क्राउन्स के बारे में ऑलरेडी हमने सुना है। एक एक क्राउन का जो रिवॉर्ड आपको हमें मिलने वाला है, और ट्रिबुलेशंस के बाद 1000 का जो मिलेनियम रूल इस पृथ्वी पर जो होने वाला है, उन चीजों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये समय हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती समय है कि हम अपने आप को और अधिक आत्मिक चीजों में हम अपना समय को इन्वेस्ट करें, वक्त निकाल कर प्रार्थना के लिए, अकेले में बैठने के लिए प्रार्थना का समय निकालें और हम अद्भुत और अलौकिक चीजों को देखें। ये समय है आत्मा से परिपूर्ण होने का। आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन को प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। सब बातों के लिए ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये वक्त है आत्मिक चीजों को और गंभीरता के साथ अपने जीवन में समाहित करने की, होली स्पिरिट के अधीनता में अपने जीवन को सौंपने की, क्योंकि हम समय ऐसे समय काल में हैं, एंड डेज के समय काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे, उतना ही अधिक आप चीजों को बदलते हुए देखेंगे। अगर आप और हम काम नहीं करेंगे, अंधकार की शक्तियां काम करेगी। आप हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, अंधकार की शक्तियां का प्रभाव आप सब तरफ देखेंगे, समाज में देखेंगे, युवाओं में देखेंगे, घर में देखेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, अंधकार की शक्तियों का प्रभाव को खत्म होते हुए देखेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर के काम को होते हुए देखेंगे। ये समय आ चुका है, हम लोग एक ऐसे जंग में हैं जहां पर ईश्वर के राज और अंधकार के राज्य की शक्तियां आमने सामने हैं, और हम परमेश्वर के जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, मसीह के देह के अंग के रूप में इस पृथ्वी पर जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, उसके राजदूत के रूप में जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू करें। तो इस क्षण हम प्रार्थना करेंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में हम परम दयालु पिता परमेश्वर, जिसने हम सबों को चुना है प्रार्थना करने के बोझ को उठाने के लिए, और अद्भुत कार्य को प्रभु ने दिया है, और इस कार्य के सामने दुनिया की कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के वचनों में पाते हैं कि मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन उनकी सारी योजनाएं ईश्वर पर निर्भर करता है। हम जब प्रभु के साथ में हैं, जब प्रभु हमारे साथ में है, तो जिस तरह से मूसा नबी ने अपने जीवन में अनुभव किया था,
उन्होंने महान महान कार्य किया। और स्वयं मूसा ने कहा था, पिता यदि आप हमारे संग संग नहीं चलेंगे तो हमें कह दीजिए कि मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए पिता, आपका आशीर्वाद, आपका हाथ और आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। और इसलिए पिता अब्बा परमेश्वर, उनके संग संग चलने वाला ईश्वर, याकूब का ईश्वर, इस्राएल का ईश्वर, हमारा ईश्वर, हमारे पूर्वजों का ईश्वर हमारे साथ है और वो चाहता है कि वो हमारे संग रहे। लेकिन बहुत बार हम उसकी उपस्थिति को हम अनुभव नहीं करते हैं, महत्व नहीं देते हैं, अपने अनुसार जीवन यापन करते हैं। चाहे यंग लोग हैं, चाहे बुजुर्ग लोग हैं, चाहे बच्चे, भूल जाते हैं कि हम किसके संतान हैं। और वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता है, ना सोना चांदी रुपया पैसा कौड़ी। वो हमारा दिल, हृदय, मन, आत्मा को देखता है कि हमारा जीवन किधर मुड़ रहा है, किधर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया चक्काचौंध में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ का और सबके ऊपर ईश्वर का हाथ है और कंट्रोल है। महान और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए हम अपने सुंदर जीवन के लिए, जिनको तूने प्रार्थना करने का एक योग्य समझ करके हमें जोड़ा है, अपने साथ बुलाया है, विश्वास का वरदान दिया है, यही कहते हुए कि मैंने इन सभी बातों को दुनिया के बहुत सारे समझदारों और बुद्धिमानों से छुपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ पिता, और तुझे ये अच्छा लगा कि हम इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, हम इस विश्वास में आए हैं, ख्रिस्तीय विश्वास में जीवन जी रहे हैं और प्रार्थना करने के लिए कुछ लोगों को योद्धा के रूप में चुना है और उनके माध्यम से तू महान दुनिया के सारे कार्यों को संचालित करता है और कंट्रोल करता है। इसलिए हम ठान लेते हैं, जिस तरह से तूने कुछ एक लोगों को चुना, केवल 12 लोगों को चुना था अपने शिष्य के रूप में, कुछ नबियों को चुना था, आज भी उसी कार्य को तू कुछ लोगों के द्वारा संचालित कर रहा है। पिता अब्बा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, दया की भीख मांगते हैं और यही आशा उम्मीद करते हैं कि और अधिक से अधिक लोग उस गिनती में आएं, आपसे जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि जीवन तूने दिया है और ये जीवन स्वतंत्रता दिया है। जीवन और मरण, भलाई और बुराई, चाहो तो तुम जीवन को चुनो या तो मरण को चुनो, या तो भलाई को चुनो या तो बुराई को चुनो। यही जिंदगी में हम चुनाव करते रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता अब्बा को, परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि शनिवार की रात्रि में करीब करीब सिमडेगा के 7, 8, 9 पारिस और ओडिशा के 2 पारिस वाले लोग आए थे। अद्भुत रीति से उन्होंने प्रार्थना को पाया है, विश्वास को पाया है और प्रभु से जुड़ा हुआ है। और वे अपना बहुमूल्य समय दशमांश के रूप में महीना में एक दिन रात्रि जागरण के रूप में सिमडेगा में हमारे बरवाडी पल्ली में आए थे। ये देख करके, ये सुन करके बहुत ही अच्छा लगा कि प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करने वाले लोगों का योद्धा बना दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, तू इस जगह महान काम कर सकता है, तो का दुनिया के कोने कोने में नहीं कर सकता है, तू सब जगह में, सब परिवार में, सबके जीवन में कर सकता है, बशर्ते कि हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। आइए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चुने हुए सेवक प्रोफेट वीरेंद्र को धन्यवाद देते हैं, उनके सारे टीम को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें रोज दिन जीवन की रोटी सुबह सुबह हमें देते हैं आहार के रूप में और हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है, उमंग और जोश के साथ में हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह हम बने रहें। प्रभु का आशीर्वाद सदैव हमारे जीवन में, आपके जीवन में बना रहे। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, के परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्यों में, कार्य क्षेत्र में आपके बाल बच्चों पर उतरे, सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। जय